हमारे आसपास किचन से लेकर दवाइयों तक में एक ऐसा विज्ञान है जो अक्सर हमारी नज़रों से छिपा रहता है। आज हम उसी विज्ञान की बात करेंगे, यानी क्षार, जिसे अंग्रेजी में बेसिस कहते हैं। चलिए जानते हैं कि ये आखिर हैं क्या। अच्छा, चलिए इस सफ़र की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। हम सब रोज़ साबुन इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं और कभी-कभी पेट की एसिडिटी के लिए दवा भी लेते हैं। ज़रा सोचिए, इन तीनों में ऐसी कौन सी एक बात है जो कॉमन है? इसका जवाब है एक खास केमिकल प्रॉपर्टी, क्षार, या जैसा कि हमने कहा, बेस। जी हाँ, ये सभी चीज़ें अपनी प्रकृति में क्षारीय यानी बेसिक होती हैं और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। तो चलिए इस विज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये क्षार होता क्या है? विज्ञान की भाषा में इसे कैसे परिभाषित किया जाता है? देखिए, विज्ञान कहता है कि क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल यानी एसिड के असर को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब खत्म कर देता है। इसका स्वाद कड़वा होता है और सबसे जरूरी बात, जब इसे पानी में घोला जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- छोड़ता है। यही यही इसकी असली रासायनिक पहचान है। तो फिर किसी पदार्थ को कैसे पहचाने कि वो क्षार है? इसके लिए कुछ बहुत आसान से टेस्ट हैं। मान लीजिए कोई चीज लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे, या उसका पीएच मान 7 से ज्यादा हो, स्वाद में थोड़ी कड़वाहट लगे और छूने में साबुन जैसी चिकनाहट महसूस हो, तो ये सारे संकेत एक ही तरफ इशारे करते हैं कि वो पदार्थ एक क्षार है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्षार कितने तरह के होते हैं और इनके मुख्य गुण क्या-क्या हैं जो इन्हें इतना खास बनाते हैं। मोटे तौर पे क्षार को हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक वो जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं और दूसरे वो जो नहीं घुलते। जो क्षार पानी में घुल जाते हैं उन्हें एल्कली भी कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो नहीं घुलते उनका एक अच्छा उदाहरण है कॉपर हाइड्रोक्साइड। यहाँ एक बात याद रखने वाली है, हर एल्कली एक क्षार होता है पर हर क्षार एल्कली नहीं होता, क्योंकि उसका पानी में घुलना जरूरी नहीं है। तो एक बार फिर से क्षार के मुख्य गुणों पर नजर डालते हैं। स्वाद में कड़वापन और छूने में फिसलन, ये तो हम जान ही गए। साथ ही ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि पानी में घुलने पर ये बिजली के सुचालक बन जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। और हाँ, इनका सबसे महत्वपूर्ण गुण, ये एसिड से मिलकर उसके असर को खत्म करके नमक और पानी बनाते हैं। और यहीं से हम अपने अगले हिस्से पे आते हैं, जो है अम्ल और क्षार के बीच की सबसे जरूरी केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक खास नाम है न्यूट्रलाइजेशन, या हिंदी में कहें तो उदासीनीकरण। केमिस्ट्री में ये एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण अभिक्रिया मानी जाती है। ये स्लाइड इसे बहुत ही आसान तरीके से समझा रही है। जब भी कोई अम्ल किसी क्षार के साथ मिलता है तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं और इस प्रोसेस में दो बिल्कुल नई चीजें बनती हैं, एक लवण यानी सॉल्ट और पानी। इसका एक क्लासिक उदाहरण देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, जो कि एक एसिड है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, जो एक क्षार है, से मिलता है तो बनता है सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा जाना पहचाना साधारण नमक, और साथ में पानी। है ना बिल्कुल सीधा और सरल। तो ये तो हुई विज्ञान की बातें, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कहाँ काम आता है? चलिए देखते हैं कि हमारे आसपास क्षार कहाँ-कहाँ छिपे हुए हैं। ये कुछ बहुत ही आम उदाहरण हैं। घरों में सफेदी के लिए इस्तेमाल होने वाला चूना, वो एक क्षार है। साबुन बनाने में जो कास्टिक सोडा लगता है, वो भी एक क्षार है। और जब पेट में एसिडिटी होती है तो हम जो एंटासिड लेते हैं, उसमें मौजूद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार ही है, जो एसिड को बेअसर कर देता है। ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और ये तो बस कुछ ही उदाहरण हैं। घर के साबुन, डिटर्जेंट से लेकर दवाइयों में एंटासिड तक, खेतों में मिट्टी के एसिडिक नेचर को ठीक करने से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कागज और कपड़ा बनाने तक, क्षार सचमुच हर जगह मौजूद हैं। अब जब हम क्षार के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम इससे जुड़ी सावधानियों को समझें और जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार फिर से दोहराएं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, हर क्षार हार्मलेस नहीं होता। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो काफी खतरनाक हो सकते हैं। वो त्वचा को जला सकते हैं और आंखों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन्हें हमेशा बहुत सावधानी से हैंडल करना चाहिए। तो आखिर में अम्ल और क्षार के बीच मुख्य अंतर क्या है? ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ-साफ दिखा रही है। अम्ल स्वाद में खट्टे तो क्षार कड़वे। अम्ल का पीएच 7 से कम, क्षार का 7 से ज्यादा। और केमिकल लेवल पर सबसे बड़ा फर्क, अम्ल पानी में H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार OH- आयन। तो कुल मिलाकर क्षार की पूरी कहानी इस एक लाइन में समझी जा सकती है। क्षार वो पदार्थ है जो पानी में OH आयन देता है, अम्ल को निष्क्रिय करता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है।
तो अब जब क्षार के बारे में इतनी जानकारी मिल गई है, तो एक सवाल सोचने के लिए है, अपने घरों में और कौन-कौन सी चीजें हैं जिनमें क्षार हो सकता है? जरा सोचकर देखिए।